हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बाली माहुले बीएल स्टिचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि अगर शोल्डर ब्लाउज का शोल्डर उतर गया तो उसको कैसे ठीक करें या फिर क्या प्रॉब्लम है ब्लाउज़ के शोल्डर की उतरने की। तो गाइस, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग टिप्स दिए हैं। मैं आप लोगों को आपके ब्लाउज़ में ही बताऊंगी कि क्यों शोल्डर उतर रहा है और क्या गलती है। गाइस, कभी कभी हम लोग जब स्टिचिंग करते हैं तो ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे जो ब्लाउज़ के शोल्डर है वो उतरते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ब्लाउज का शोल्डर क्यों उतरता है। तो गाइस देखिए, ये 4 टेक्स्ट वाला ब्लाउज़ है और जिनका ये ब्लाउज़ है उन्होंने मुझे ये माप के लिए दिया है और उन्होंने मुझे बताया कि ये शोल्डर उतरता है। तो गाइस, आप लोग अगर आपके पास भी ऐसा कोई ब्लाउज़ आता है, आप स्टिचिंग करते हो, ब्लाउज स्टिच करने के पास आप ज़रूर देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, कहीं शोल्डर तो नहीं उतरेगा। तो गाइस देखिए, इस ब्लाउज़ में ये प्रॉब्लम है, ये साफ साफ नज़र आ रही है। ये जो गला है ये बड़ा है और ये जो गला है ये छोटा है। तो ये सिलने में प्रॉब्लम हुई है। सिलने में जो जिसने भी ये स्टिच किया उसने ध्यान नहीं दिया है। ये यहाँ इसकी लंबाई कम है और इस तरफ के शोल्डर की लंबाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये शोल्डर, इस तरफ का शोल्डर फिट है और इस तरफ का शोल्डर उतर रहा है, क्योंकि ये गले में ही दिख रहा है। गाइस, आप लोग भी देख लीजिए। आप लोग भी यदि कभी ब्लाउज स्टिच करते हैं उसके बाद आप हुक लगाने के बाद ज़रूर देखिए ऐसे करके, तो आपको आपकी गलती समझ आ जाएंगी। और अब बात करते हैं इसको ठीक कैसे करें। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ से यहाँ तक की पाइपिंग खोल लेना है, इतनी। और पाइपिंग खोल लेने के बाद में यहाँ से आपको ये देखिए, ये यहाँ तक के ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा करने में ही समझ आ रहा है कि ये इतना बड़ा है। तो आपको इस पाइपिंग खोलने के बाद में यहाँ से इसको ऐसे तिरछी सिलाई मार देना है और कुछ करना नहीं है। तो ये तो हुई 4 टक्स ब्लाउज की बात। अब आते हैं हम कटोरी वाले ब्लाउज की, जिसका शोल्डर उतरता है, तो उसको हम क्या करें। तो गाइस ये देखिए, ये है कटोरी वाला ब्लाउज़। अगर कटोरी वाले ब्लाउज, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि इस कटोरी वाले ब्लाउज के शोल्डर क्यों उतरते हैं। तो गाइस, बैकग्राउंड पे मत जाइएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में अभी बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों की आवाज़ आ रही है। आस पड़ोस के लोग भी बातें कर रहे हैं तो उनकी भी आवाज़ आ रही है। तो प्लीज़ बैकग्राउंड पर आप ध्यान मत दीजिए। ये हो गया हमारा कटोरी वाला ब्लाउज़। और इसके शोल्डर क्यों उतरते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसके शोल्डर ज़्यादा करके इसलिए उतरते हैं, जब हम ये कटोरी वाला भाग स्टिच करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम इधर का भाग ज़्यादा स्टिच कर देते हैं। ये हो सके तो इसी में प्रॉब्लम होगी, तो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दोनों भाग सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों भाग सेम नहीं आए तो एक तरफ का गला बड़ा हो जाता है और एक तरफ का गला छोटा हो जाता है। या कभी कभी जब हम लंबाई गिनते हैं तो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट हम गिनने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब गिनने में प्रॉब्लम होती है, अगर इधर का भाग 13.5 या 13 गिने हैं और इधर 13.5 गिने, तो ऑलरेडी ये भाग इस तरफ का भाग जो होता है उसका शोल्डर गिरेगा। तो अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे। तो गाइस, ये कटोरी वाला ब्लाउज है और अगर इसके शोल्डर उतरते हैं तो इसको ठीक करने का बहुत ही आसान और इजी तरीका है। आपको यहाँ से यहाँ तक सिलाई खोल लेना है, जिधर भी साइड का आपका शोल्डर गिर रहा है उस साइड से। और यहाँ अगर इस साइड का शोल्डर बड़ा है तो आप इधर से सिलाई खोल लीजिए। हो सके तो आप यहाँ तक सिलाई की खोल लीजिए और यहाँ से आप जितना भी भाग आपका एक्स्ट्रा है ऐसे करके देख लीजिए। अगर ये दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शोल्डर उतरेगा ही नहीं आपका। और दोनों सेम नहीं है, दोनों तरफ के गले ऐसे मिला के देख लीजिए आगे पीछे करके। तो जिधर का भी भाग एक्स्ट्रा बढ़ा जा रहा है उसको आप यहाँ से यहाँ तक पाइपिंग खोलिए और यहाँ से जो है आप स्टिच करके फिर से पाइपिंग लगा के सिल दीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ नहीं सिलना चाहिए तो आप यहाँ से खोल दीजिए और यहाँ से खोलने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपका ऊपर जाता है उसको यहाँ से ऐसा तिरछी सिलाई मार के आप
पाइपिंग स्टिच कर लीजिए। और गाइस अब देखिए ये ओपन गला है, मतलब ये यहाँ से अलग अलग जोड़ा गया है, तो आप इसको यहाँ से आसानी से सिलाई मारेंगे। कुछ खोलने वोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें पाइपिंग खोलने की, बस आप यहाँ से दोनों तरफ से पकड़ के यहाँ से ऐसा तिरछी सिलाई मार दीजिए तो हो जाता है। अगर आप नए नए ब्लाउज सीख रहे हैं या सिल रहे हैं तो ज़्यादातर मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि आप ऐसी ही ज्वाइन रखिए। अगर आपका कस्टमर कुछ नहीं बोलता है तो आप इसी तरह से शोल्डर ज्वाइन कीजिए। अगर शोल्डर बड़ा या हो गया तो आपको यहाँ से सिलाई मारकर आसानी से फिटिंग आ सकती है उसकी। बहुत सारे लोगों ने बताया है गाइस कि आपका गला अगर इधर से ऐसे हो गया तो उसकी वजह से शोल्डर उतरता है। तो गाइस मैं तो ज़्यादा करके मेरे जब स्टिच करती हूँ ब्लाउज़ तो ये भाग हमेशा छोटा, क्योंकि डीप नेक रहता है तो डीप नेक में तो हम ऐसे ही लाएंगे ना, यहाँ से लाएंगे तो डीप नेक तो होगा नहीं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शोल्डर उतरने की वही प्रॉब्लम है कि जब हम स्टिच करते हैं या तो यहाँ गलती करते हैं या तो फिर लंबाई में। ज़्यादातर गलती हमारी यही होती है कटोरी वाले ब्लाउज़ में। और प्रिंसेस कट ब्लाउज हो गया, फोर्टक्स ब्लाउज हो गया, तो उसकी गलती हमारी ये होती है सिलने में, जब हम गिनते हैं ऐसा करके टेप से, इंची टेप से, तो वो कम ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ही शोल्डर गिरता है। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ब्लाउज़ के शोल्डर कैसे गिरते हैं और कैसे ठीक करना है। अगर वीडियो ठीक लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।